नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके प्लस वन में। आज हम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हमारा क्या टॉपिक है आज का? केवीएस पीआरटी 2023 की जो हाई कट ऑफ गई है वो हमारा टॉपिक है। इसमें आज जिसका केवीएस निकल गया उन सभी को काफी बधाई, और जिसका इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आ रहा है उनको भी काफी बधाई। उसके बाद जिसका इंटरव्यू में कैसा भी होता है आप अपनी पूरी तैयारी कीजिए। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं उनके लिए जिनका किसी भी कारण से केवीएस में नहीं हो पाया। तो उनका रीजन क्या है वो जानना काफी जरूरी है कि इतनी हाई कट ऑफ क्यों गई। दूसरी बात हम करेंगे, एक नंबर से रहने के बाद भी आपको बुरा लग रहा है कि एक नंबर से रह गए हम, तो उसके बाद कितना ज्यादा बुरा लगेगा वो काफी अच्छे से मैं समझ सकता हूं, क्योंकि ऐसा काफी बार हमने भी फेल किया है। उसके बाद इतनी मेहनत की फिर भी नहीं हुआ। जब बच्चे को लगता है कि मैं इससे ज्यादा मेहनत नहीं कर सकता, इस बार मैंने केवीएस में अपना जी जान लगा दिया था, दिन रात एक कर दी थी, ना मोबाइल चलाया ना कुछ, सिर्फ और सिर्फ पूरे 24 घंटे पढ़ाई की थी, ना किसी से मिलना ना जुलना, हर तरह से मैंने केवीएस को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी की थी, फिर भी उस बच्चे का नहीं होता है। तब वो बच्चा कहता है कि इतनी मेहनत की फिर भी नहीं हुआ, अब इसके बाद मैं क्या करूं, आगे मेहनत करने की हिम्मत कैसे जुटाऊं मैं अपनी। ये माइंड में आती है उन बच्चों के जिन्होंने अपना जी जान लगा दिया था इस केवीएस में। आज मैं आप सबसे अपनी बात शुरू करूं उससे पहले एक शायरी मैंने आपके लिए लिखी है। इसमें कुछ लाइनें मेरी हैं और कुछ लाइनें जिस शायर ने लिखी हैं उसकी हैं। क्या रह गई कमी देखो और सुधार करो, मत हो हताश फिर से प्रयास करो, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये लास्ट की दो लाइन आपने काफी अच्छे से सुन रखी होंगी, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी क्या कमी रह गई, पहले तो आप उसको देखिए, उसके बाद आप उसमें सुधार कीजिए। हताश तो बिल्कुल मत होइए, फिर से प्रयास कीजिए, क्योंकि अगर आप हताश होने पर एक बार आ गए तो वो हताशा में हताशा का मल्टीप्लाई होता जाएगा, वो बढ़ती ही जाएगी, फिर आप प्रयास नहीं कर पाओगे अपना। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, ये लाइन सबने सुनी है, लेकिन इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि आपके सामने चाहे हजारों मुसीबत आ जाएं, हजारों असफलताएं आ जाएं, लेकिन आपको उनसे डरना नहीं है। अगर आप डर गए तो आप कभी सफलता प्राप्त नहीं कर पाओगे। अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है, सच में आप चाहते हो कि मैं सफल हूं किसी दिन, तो चाहे एक बार केवीएस में फेल हो चाहे 10 बार फेल हो, आपको डरना नहीं है उन असफलताओं से। आप जो भी करेंगे जैसे भी करेंगे ये आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन इतनी मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आपको एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलनी है, अगर आपने लहरों से ही डरकर नौका पार नहीं होती इस लाइन को समझ लिया अच्छे से तो। क्योंकि लहरों से डरकर का मतलब सीधे सीधे ये है कि अपनी असफलताओं से ना डरना। अगर आप अपनी असफलताओं से बिल्कुल नहीं डरेंगे तो आप अपना प्रयास अच्छे से कर पाएंगे, हताशा कम होगी, आपको बिल्कुल भी नहीं होगी, और जो कमी रह गई है आप उसको अच्छे से देख पाओगे और उसमें सुधार भी कर पाओगे। और उसके बाद कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये लाइन आपको अपनी आपकी सफलता तक जरूर पहुंचाएगी। ये सब कहना बहुत आसान है, जिस पर बीतती है वो सब जानता है, लेकिन अगर आपने इस लाइन को थोड़ा अच्छे से सोच लिया, इन सारी लाइनों को, उसके बाद आप भी अपने दर्द को थोड़ा कम कर पाएंगे। और दिन दिन जैसे बीतते जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 5 दिन और 6 दिन, अगर आपने चारों ये लाइनें बार बार 5-6 दिन तक सोच ली तो फिर आप फिर नॉर्मल हो जाएंगे और आप समझ जाएंगे कि कैसे इन सब चीजों को मैं पार करूंगा, और इतनी मेहनत मैंने की है फिर भी नहीं हुआ, उसके बाद भी और ज्यादा मेहनत कैसे करी जा सकती है, क्या कमी रह गई थी, आगे मेहनत करने की हिम्मत भी आप में आप आसानी से आ जाएगी। अब ये इतनी हाई कट ऑफ गई है उसका रीजन सिर्फ एक है, और जितना भी मेन रीजन है, जो भी इसका रीजन बन रहा है, वो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दिया है मैंने आपको, आप उस वीडियो को देखिए। उस वीडियो से मुझे काफी कुछ समझ में आया, काफी हेल्प मिली है, इसलिए मैं आपको भी एक बार उसके लिए सजेशन दूंगा कि आप उस वीडियो को जरूर देखिए। उस वीडियो को देखने के बाद अगर आपका केवीएस पीआरटी की हाई कट ऑफ का कंफ्यूजन दूर नहीं होता है तो आप कमेंट में जरूर बोलना, लेकिन मैं 100% आपको गारंटी दे सकता हूं कि क्यों आपकी इतनी हाई कट ऑफ गई है वो सब आपके समझ में उस वीडियो से एक बार में ही आने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि जैसे कि किसी को थोड़ा बहुत ऐसे दुख होता है तो उसके लिए
तो पता नहीं, सबके अपने अपने तरीके होते हैं दुख दूर करने के। मैं तो ये वाला गाना सुन लेता हूँ, रुक जाना नहीं। तो आप ये गाना सुन लेना एक बार यूट्यूब पर, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे फूल बाहर के। तो ये गाना है और किशोर कुमार ने गाया, काफी अच्छा गाना है, आप चाहें तो सुन सकते हैं। और दूसरी बात मैं आपसे बस यही बोलूंगा कि इन 4 लाइनों को आप बार बार सोचते रहना, 3-4 दिन में आप सबको समझ जाएंगे। और हर एक किसी के लिए इन लाइनों का मीनिंग अलग होगा, लेकिन अगर आपने ये पढ़ते गए बार बार सोचते गए, तो इतनी गारंटी है कि ये सब जो भी है आपको बुरा लग रहा है 1 नंबर से रहने के बाद, इतनी मेहनत की तब भी नहीं हुआ आपका, आगे मेहनत करने की हिम्मत कैसे लाएं, वो सब कुछ आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ऐसे क्लियर हो जाएगा जैसे रात में अंधेरा होता है तो कुछ नहीं दिखता, लेकिन जैसे ही सूरज निकलता है तो सब कुछ क्लियर दिखाई देने लगता है। उसी तरह से आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और मैं आपसे बस इतना ही बोलूंगा कि अगर आपने इतनी तैयारी की है तो उसको बस छोड़ना मत, उसको लगातार जारी रखिए। असफलताएं आना ये निश्चित है, लेकिन सफल वही होगा जो उन असफलताओं के बाद भी नहीं रुकता है। जो उन असफलताओं से डरकर रुक गया, वो समझ लीजिए बीच मझधार में खो जाएगा। और जो उन असफलताओं के बाद नहीं रुका, वो एक ना एक दिन किनारा ले जाएगा और अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेगा। तो आशा करता हूं आज की वीडियो से आपको थोड़ा बहुत जो कुछ समझ में आया हो, वो काफी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। इसका रीजन जो भी है कट ऑफ हाई जाने का, बिल्कुल एक्चुअल जो रीजन है वो आपको पता पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो दी है उसके लिंक पर आप ओके करना। थैंक यू सो मच।